पुनः आपके सामने एक नए क्लास के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए, आज जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार क्लास है और इतना सुंदर क्लास है जो आपको देखना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आपके सामने जो देख रहे हैं, और ये हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अर्थ, यानी पृथ्वी का परिचय हम लोग आज सीखेंगे। पृथ्वी का परिचय, क्योंकि आप यदि भारत का भूगोल को समझना चाहते हैं तो मैंने पिछले ही क्लास में बताया था आपको कुछ बेसिक बातों का नॉलेज होना चाहिए। भारत कहाँ है? पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर है तो पृथ्वी को हम लोग पहले इर्द गिर्द समझ लेते हैं, बहुत सा बातें। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे आइए पृथ्वी का परिचय में सबसे पहला हमारे पास यहाँ जो देख रहे हैं यह एक प्रकार की पृथ्वी है। और पृथ्वी है तो इसके बारे में जो पहला प्रश्न हमारा बनता है, ये पृथ्वी है क्या? तो पहला प्रश्न हमारा बनता है, कोई पूछे जाए आज से के बाद, कोई आपसे पूछा जाए पृथ्वी है क्या, तो कहिएगा सौर मंडल का सर एक ग्रह है। ये पृथ्वी एक ग्रह है। और इस बातों को आप कोई भी आज के बाद पूछे तो कहिएगा सर पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। सौरमंडल का एक ग्रह है, यानी यहाँ एक ग्रह है और ये स्थलीय ग्रह है, पूरे ठोस है। ये ठोस से निर्मित है, याद रखेंगे। एक कैसा ग्रह है? तो यह ग्रह जो है, ग्रह एक प्रकार की ठोस ग्रह है। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने जब आपको चर्चा किया था तो मैंने बताया था सौरमंडल में कुछ गैसियस ग्रह भी है, लेकिन पृथ्वी गैसियस ग्रह नहीं है। यहाँ एक ठोस है, चट्टान से निर्मित है, यहाँ पे क्रस्ट उगड़ा है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट जो बनेंगे, पृथ्वी का निर्माण तत्व से हुआ है। तत्व का मतलब एलिमेंट से हुआ है। यानी बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन से हुआ है, सिलिका से हुआ है, एल्युमिनियम हुआ। ये टोटल चीज़ आपको पृथ्वी के अंदर, लोहा है, बहुत कुछ है। लगभग हम जानते हैं, जहाँ तक हम लोग को ज्ञात है, पृथ्वी पर 118 तत्व की अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं 118 जो तत्व है कहाँ है? पृथ्वी पर ही है। तो 118 अभी ज्ञात के अनुसार, ऐसे तो अभी बहुत सा है। इसलिए पृथ्वी पर देखा जाए तो पृथ्वी का निर्माण तत्व से हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, यानी विभिन्न प्रकार के तत्व से ये निर्मित हुआ है। तो ये बात, 2-3 बात समझ गए। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, यह एक ठोस ग्रह है, पृथ्वी के निर्माण तत्व से हुआ है। अब आइए अगली बातों पर जब चर्चा करें तो हम लोग जैसा जानते हैं सौरमंडल, पिछले क्लास में बताए थे, आपका इसका स्थान हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सौरमंडल में हम जब बात करेंगे तो मान लीजिए ये सूर्य है, ये आप जो बना रहे हैं, हम ऐसे आकार की दृष्टि से छोटा बना है, लेकिन ये पृथ्वी से भी बड़ा है सूर्य, लेकिन हम छोटा बना रहे हैं, स्पेस कम है। तो यहाँ पर देखे होंगे तो सबसे पहला जो है बुध था, इसके बाद ये शुक्र था और तब जाके पृथ्वी आया था। तो आपसे पूछा जाए सौरमंडल में सूर्य के से क्रम के हिसाब से पृथ्वी का स्थान केमा है, तो आप कहिएगा तीसरा है। तो वो भी हम लोग को जानना है। सौरमंडल में सूर्य से क्रम, तो ये थर्ड स्थान पे है, तीसरा है। तो प्रथम कौन है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि सूर्य के सबसे नज़दीक है तो मैंने इसका बारे में बुध बताया था। द्वितीय कौन है? तो ये आपका शुक्र हो गया, शुक्र है। और तृतीय भारत हो गया, सॉरी आपका पृथ्वी हो गया। तो सौरमंडल में पृथ्वी जो है थर्ड स्थान पे है, प्रथम स्थान पे बुध हो गया, द्वितीय स्थान पे शुक्र हो गया और तृतीय स्थान पर यही है, पृथ्वी। तो सौरमंडल में पूछा जाए सूर्य से क्रम के हिसाब से, मतलब हमारा सौरमंडल में के बगल में सूर्य के बगल में बुध है, नंबर 2 हो गया आपका शुक्र, नंबर 3 हो गया पृथ्वी।
तो सौरमंडल में भी पूछा जाए क्रम के हिसाब से बताइए, जो कि पीछे क्लास में सौरमंडल वाला चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स बता चुके हैं। आप यदि यह क्लास देख रहे हैं और पीछे वाला यदि क्लास नहीं देखे हैं तो एक सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, वहाँ सारी जानकारी आपको सामने वहाँ रखा गया है। आइए अगला कंसेप्ट हम लोग को समझते हैं। अब आकार की दृष्टि से बात करेंगे। बताइए सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कितना है? सौरमंडल में आकार की दृष्टि से, आकार या कह सकते हैं द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान, तो पृथ्वी का स्थान तो बताइए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पांचवा है। यानी आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी का स्थान पांचवा है। ये सब काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम कौन है तो बृहस्पति है, दूसरा कौन है तो शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है और पांचवा जो है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो पृथ्वी है, पांचवा स्थान है, लेकिन क्रम के हिसाब से तीसरा है। ये बातें आप जानकारी हो गई। अब आइए अगली बातों को हम लोग चर्चा करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो आइए सभी आप नोट बनाते जाइए, हेडलाइंस लिखा हुआ है पृथ्वी का परिचय। हम इस पर बहुत सा प्रश्न बनाएंगे, कम से कम एक इसका 2 क्लास होगी और 2 क्लास में 100 प्रश्न का भी से ज़्यादा प्रश्न आप लोग के सामने पृथ्वी के बारे में हम लोग को ज्ञात होगी। अब आइए अगला प्रश्न हमारा जो बनता है, तो अगला प्रश्न क्या है सो देखिए। अब हम पृथ्वी की आकार की बात करेंगे। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार, तो देखिए पृथ्वी आकार की दृष्टि से हम लोग ऐसे जनरली गोलाकार बोल देते हैं, लेकिन गोलाकार वास्तविक रूप में नहीं होता। गोलाकार का मतलब होता है पूरा गोल होना चाहिए। लेकिन आप लोग सुने होंगे पृथ्वी ऊपर जैसे ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर थोड़ा पृथ्वी ऊपर से भी और नीचे से भी चपता है। लाइक एज संतरा जैसे होता है, ऑरेंज होता है, सेब उगड़ा होती है, तो देखे होंगे इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों हल्का हल्का चपता होती है। इसलिए पृथ्वी का आकार संपूर्ण गोलाकार नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग जियोड बोलते हैं। तो पृथ्वी का आकार यदि आपसे पूछा जाए कैसा है तो यह आप कहिएगा जियोड। लेकिन हम लोग इसे ऑरेंज शेप भी बोल देते हैं, ऑरेंज शेप संतरा का आकार का है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी का आकार जियोड रूप में होता है। इसकी बात आप समझ रहे हैं। जो ही आप जियोड मतलब एक प्रकार की गोलाकार होगा तो कहीं ना कहीं इसकी त्रिज्या होगी। क्या अब यहाँ त्रिज्या होगी तो त्रिज्या का भी यहाँ बात को समझेंगे हम लोग। त्रिज्या होगी तो देखिए था प्रश्न को समझिएगा कि जब त्रिज्या होगी तो यहाँ एक मिनट, अब ये त्रिज्या है, जैसे ये त्रिज्या है तो हम अभी जस्ट बताए हैं पृथ्वी का ये सेंटर है, ये आपका ध्रुव हो गया और बीच में ये ध्रुव क्षेत्र है। ये जो है ध्रुव है, सॉरी विषुवत है, इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव। ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया जो हम बता रहे हैं। इसको कहते हैं विषुवत बिंदु है। ये बीच पृथ्वी के बीचों बीच, जैसे आइए हम लोग, हमारे पास मैप है, ग्लोब है, देख रहे हैं आप लोग, सभी चीज़ को देखिए, मैप से भी देखिए, समझने के मौका मिलेगा। हमारा ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग जो देखते हैं ये ऊपर में है तो उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ये पृथ्वी वास्तविक रूप से थोड़ा धंसा हुआ है यहाँ पे। और पृथ्वी के नीचे भी पार्ट जो है इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, जो थोड़ा हल्का धंसा हुआ है। और पृथ्वी में देखिएगा तो ये वाला पार्ट बीचों बीच, यहाँ से एक विषुवत रेखा गुजरती है एकदम बीचों बीच, जैसे विषुवत क्षेत्र कहते हैं। तो आप यदि देख रहे हैं तो देखे होंगे यहाँ उभड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ थोड़ा चपटा हुआ क्षेत्र है। तो सेंटर से जब मापेंगे तो सेंटर बीच में होता है, पृथ्वी के केंद्र में सेंटर होता है। तो जब यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे तो ज़्यादा होगा और यहाँ से जब दूरी निकालिएगा तो ये दूरी कम होगा। तो पूछा भी जाता है, बताइए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा त्रिज्या कहाँ की होती है तो विषुवतीय क्षेत्र का होता है और सबसे कम कहाँ होता है ध्रुवीय क्षेत्र का होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू भी त्रिज्या का वेरी करेगा। इस बातों को आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है काफ़ी पॉइंट है, इस पर हमको एक एक करके चर्चा करना होगा। हम लोग को जल्दीबाजी में बहुत सा कंटेंट छूट जाए नहीं जाए,
इसलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, हमको एक क्लास ज़्यादा ही पढ़ना पड़े लेकिन संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए, फिर दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए इस दृष्टिकोण से देखते हुए आप पढ़िए। तो आइए हम त्रिज्या की बात करेंगे। तो पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, तो जब पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे तो यहाँ पृथ्वी की 3 त्रिज्या पर हम चर्चा करेंगे। पहला चर्चा करें यदि, तो देखिए पहला यदि पृथ्वी की त्रिज्या करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा विषुवतीय, विषुवतीय त्रिज्या, मतलब विषुवत पे यानी विषुवत क्षेत्र पर हमारा त्रिज्या कितना होगा। मतलब यहाँ आपका सेंटर है और ये विषुवत है, यहाँ का त्रिज्या कितना होगा, आर कितना होगा, यहाँ का कितना होगा और एक ओवरऑल औसत कितना होगा। तो याद रखिएगा विषुवतीय क्षेत्र का जो त्रिज्या होता है वो 6378 किलोमीटर होता है, मीटर नहीं, क्योंकि बहुत ही मोटाई होती है। तो आप याद रखिएगा पृथ्वी का विषुवतीय त्रिज्या जो होती है वो 6378 किलोमीटर के आसपास होती है, 6378 किलोमीटर के आसपास होती है। उसी तरह से हमारा दूसरा त्रिज्या यदि पूछा जाए ध्रुव पर त्रिज्या पृथ्वी का, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बताइए पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र पर त्रिज्या कितना होती है, तो उस समय 6378 कहिएगा। और हमसे यदि ध्रुव पर त्रिज्या पूछा जाए तो 6356 किलोमीटर होती है। और यदि औसत दोनों का निकाला जाए, औसत, तो यहाँ पर याद रखेंगे पृथ्वी का जो औसत त्रिज्या होता है वह 6371 किलोमीटर होता है। तो 3 त्रिज्या आप माइंड में रखेंगे, पृथ्वी का त्रिज्या विषुवतीय क्षेत्र पर 6378 किलोमीटर, ध्रुव पर त्रिज्या 6356 किलोमीटर और पृथ्वी का जो औसत त्रिज्या होता है 6371। लेकिन जब हम लोग कोई सवाल बनाएंगे, कोई इसकी आयतन की बात करें, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, तो हम लोग ये डिजिट एक होल नंबर में ले लें। इसलिए कभी कभी हम लोग एक जनरली सामान्यतः इस सभी को एक लेते हुए सामान्यतः हम लोग जब देखते हैं तो सामान्यतः पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है वो होता है, आपको याद रखिएगा 6400 किलोमीटर। आपको बुक वगैरह में देखिएगा जनरली पृथ्वी का त्रिज्या 6400 मानता है, क्योंकि 6371 तो 30 किलोमीटर को, क्योंकि कोई बड़े बड़े सवाल जब बनाएंगे हम लोग तो वहाँ 6371 जब लेंगे तो लेंदी सवाल बन जाएगा। तो इसलिए जनरली समानतः हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या 6400 लेके कोई भी सवाल को हम लोग बना देते हैं। तो ये बातें ये भी समझ में आगे होंगे, किस तरह से विषुवतीय त्रिज्या होता है, किस प्रकार से ध्रुव का त्रिज्या होता है, किस तरह से औसत मैंने निकाला और सामान्यतः सवाल बनाने के लिए किस तरह से त्रिज्या का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं सारी बात को आप समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि कोई तरह की यदि दिक्कत है तो कमेंट कीजिए मुझे, सर मुझे इस बिंदु को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई तरह की प्रॉब्लम है, कोई डाटा की प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट करें, मैं इसको सुधार करने का या आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। और ज़रूर आप इस वीडियो को थोड़ा वहाँ तक भी पहुँचाइए, शेयर कीजिए जहाँ तक इस बच्चे को ज़रूरत है, बहुत लाभदायक होगा। और आप भी इसको रेगुलरली, और देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से आप ज़रूर इसको एक क्लास के रूप में समझिए और कॉपी बनाइए। और जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ज्योग्राफी का मैक्सिमम चीज़ आप समझते रहेंगे। चलिए आगे आइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए पृथ्वी का त्रिज्या समझ गए, पृथ्वी का आकार समझ गए, पृथ्वी में सौरमंडल में समझ गए। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं 8वां नंबर। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी एक ग्रह है ठोस सा बना हुआ, तो इसको साइंटिस्ट लोग ने इसका द्रव्यमान भी निकाल लिया। तो याद रखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है याद रखेंगे ये है, इसको माना गया 6 × 10⁻24 kg पूछा जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब हमारा जो संपूर्ण पृथ्वी है जिस पर सागर महासागर इतना देश है, हम लोग जो हैं, इसकी जो वजन किया गया, मास निकाला गया, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। और यदि इसी को हम लोग ग्राम में, यदि हमारा ऑप्शन ग्राम में हो जाए तो क्या लिखेंगे 6 × और 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, मतलब 10⁻3, तो क्या होगा 24 × 3 = 27, तो 10⁻27 ग्राम भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा दोनों डाटा जो है सही है,
लेकिन केजी के रूप में 6 गुने 10 के पावर 24 केजी। और यदि हमसे पूछा जाए ग्राम में के सेंस से देखा जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 के पावर 27 ग्राम हो गए। तो ये दो भी डाटा ये भी समझ गए। इसके बाद आइए मैक्सिमम चीज़ हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे, कभी कभी पूछा जाता है पृथ्वी का क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण क्षेत्रफल। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, पृथ्वी का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये डाटा आप याद भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, जैसा कि हम लोग अभी बताए हैं, पृथ्वी का त्रिज्या, जनरली कोई चीज़ निकालने के लिए 6400 किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 6 गुने 10 के पावर 24 केजी या 6 गुने 10 के पावर 27 ग्राम। हम जान गए पृथ्वी का एक औसत जो है, औसत से या सामान्यतः 6400 किलोमीटर है। और यदि हमसे पूछा जाए इसका डायमीटर, पूछा जाए पृथ्वी का डायमीटर मतलब व्यास कितना है, हम जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो हमसे ये पूछ दिया जाए, बताइए भैया, तो बताइए पृथ्वी का व्यास कितना होगा, तो 6400 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो व्यास तो 2 गुने 6400 किलोमीटर, और 6400 को 2 से तो 12800 किलोमीटर। तो आप ये दोनों भी डाटा आप आराम से कॉपी में सभी को एक बॉक्स बना के जी भी जो डाटा लिखाया जा रहा है उसको आप उतारते जाइए। अब आइए एक दो प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी का त्रिज्या समझ गए, पृथ्वी का व्यास भी समझ गए। एक डाटा और आपसे हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे, आप जानते हैं या, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर साइंस का भी यूज होगा, मैथ का भी प्रयोग होगा काफ़ी। अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, देखिए तो आगे क्या क्या होती है। बहुत सी बातों को एक साथ लेके हमको चलना पड़ेगा, तभी जाके एक संपूर्ण कंसेप्ट बैठ पाएगा। अब आइए, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, पृथ्वी एक जियोड है, मतलब हम लोग जनरली एक प्रकार का गोलाकार है। तो पृथ्वी गोला है एक प्रकार का, लेकिन हम शेप की बात करेंगे तो पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार जियोड है। अभी जस्ट बताया आप लोग को। तो पृथ्वी का आकार जो जियोड है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का गोलाकार टाइप का, खाली ऊपर में था चपटा हुआ है। तो सामान्यतः यदि हमको बात करें, सामान्यतः पृथ्वी का आकार, यदि सवाल वगैरह बनाएंगे पृथ्वी का आकार, तो हम लोग गोलाकार पर चलेंगे। किस पे चलेंगे, गोलाकार। और आप लोग मैथ पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी है। यदि पृथ्वी गोलाकार है तो इसका दो फार्मूला का यहाँ पर यूज होने वाला है। क्या होगा सो देखिए, पृथ्वी का दो चीज, पहला है गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल। यहाँ पर कर्व क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है या अर्धगोला का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। गोला का संपूर्ण क्षेत्र तो कोई बच्चे जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। गोला का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²। क्योंकि, और यदि गोला का पूछा जाएगा आयतन क्या होता है, गोला का आयतन, क्योंकि यहाँ पे आपको पास पृथ्वी पर यह सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये आपसे पूछा जाए गोला का आयतन क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा 4/3πr³। ये दोनों सूत्र को हम लोग बहुत सारी चीज़ों को निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। क्योंकि गोला, पृथ्वी एक प्रकार का गोला है, तो गोला का फॉर्मूला लगाएंगे। तो गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr², और गोला का आयतन जो होता है 4/3πr³ होता है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या जानते हैं, तो 22/7 जानते हैं, या 3.14 को लेके डाटा हम बनाते हैं। और यहाँ आर क्या है, तो आर एक प्रकार की रेडियस है। जो पृथ्वी का रेडियस कितना है, तो हम लोग अभी बात किए 6400 किलोमीटर। ये भी डाटा आपको यूज होगा पृथ्वी में, इसलिए हम साइड्स में आपको ये चीज़ लिखा दिए हैं, उसको भी समझना है। आइए हमारा अगला प्रश्न जो है, इधर आइए, ये आपको एक्स्ट्रा बातें मैंने बताया। अब आइए पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करेंगे, तो 6 गुने 10 के पावर 24 केजी या 6 गुने 10 के पावर 27 ग्राम हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, कभी कभी पूछा जाएगा पृथ्वी का आयतन बताइए।
पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन कहेंगे, अरे पृथ्वी क्या होता है सर, पृथ्वी तो समझते हैं, लेकिन आयतन, गोला का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है, लेकिन पृथ्वी का आयतन, हाँ पृथ्वी भी एक प्रकार का गोला है, तो उसका सारा चीज़ आपके पास डाटा है। तो यहाँ पर जानते हैं पृथ्वी का आयतन क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। और ये आयतन है तो यहाँ पर मीटर क्यू होगा, याद रखेंगे। या आपका मात्रक की बात करेंगे तो यदि हम किलोमीटर लेंगे तो किलोमीटर क्यू हो जाएगा, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यू होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आइए फार्मूला आप लोग लगाइए। तो देखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ आर क्यू है, मतलब आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितना है पृथ्वी का 6400, और उसका होल क्यू। और ये 6400 क्या चीज़ में है, किलोमीटर में, तो इसलिए यहाँ पर किलोमीटर क्यू लगाना पड़ेगा। अब इसको आपका काम है 4/3 22/7 गुने 6400 को 3 बार लिखिए, गुने 6400 गुने 6400। आपका काम है, इसको हम लोग चाहते हैं क्या, मीटर में ट्रांसफ़र कर ले, ग्राम में ट्रांसफ़र, ये भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हम यहाँ पर आपको किलोमीटर में ही छोड़ रहे हैं। तो आपका है कमेंट बॉक्स में ये बताना है, इसको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताना है पृथ्वी का आयतन कितना हुआ। जरूर कीजिए आप डाटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग का गुना का काम है, सिर्फ कैसे हुआ मैंने बता दिया। अब यहाँ कितना डाटा आएगी वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, पृथ्वी की आयतन कितना होगा जरूर बताना है। चलिए, यदि आप क्लास कर रहे हैं तो ये बात बताना होगा। 10वां पॉइंट हम लोग बताने जा रहे हैं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान समझ गए, पृथ्वी का आयतन समझ गए, पृथ्वी का त्रिज्या समझ गए, पृथ्वी का व्यास समझ गए। अब आइए, एक जो है कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का घनत्व बताइए सर। पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी जिसको हम लोग रो से भी इंडिकेट करते हैं। तो एक सूत्र है यहाँ पे, घनत्व बराबर होता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। यदि कोई बच्चे जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज के बाद इसको याद कर लीजिएगा। कोई चीज़ का घनत्व हो, हम पृथ्वी की ही बात नहीं कर रहे, हम लोग जनरली सामान्य में पानी का घनत्व भी होता है, हवा का घनत्व होता है, कोई पदार्थ की घनत्व होती है ना। जितने भी तत्व होता है सबका अपना अपना एक घनत्व होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। बहुत सारा इस तरह की घटना हमारे वातावरण में देखने को मिलता है। तो हम लोग पृथ्वी का घनत्व की बात करें, डेंसिटी ऑफ द अर्थ की बात किया जाए, तो इसका जो फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और आप लोग ऑलरेडी सारा चीज़ों को निकाल चुके हैं। देखिए, तो हम लोग बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना होता है पृथ्वी का 6 × 10⁻24 kg होता है। और यदि मान के चलिए आयतन की बात करें तो यहाँ आप लोग लिखें 4/3 गुने 22/7 गुने 6400 गुने 6400 गुने 6400, और ये क्या है आपका किलोमीटर क्यू में है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, केजी को ग्राम में बदल लीजिएगा, किलोमीटर को ग्राम हम लोग सेंटीमीटर में यदि बदल लेंगे तो वह डाटा जो आएगा डायरेक्ट, आप लोग भी कमेंट में इसको कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। और ये जो आता है 5.5 यहाँ ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। तो ये पृथ्वी का जो घनत्व होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का घनत्व, तो हम लोग सीधे याद कर लेते हैं पृथ्वी का घनत्व, याद भी करना है इसे हम लोग को, लेकिन कैसे आया उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। यदि एक अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, यदि मान के चलिए दिमाग से कभी उतर गया, तो आप यदि यह सब चीज़ बातों को एक सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलते हैं तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेगा और एकदम आप समझिएगा तो वास्तविक रूप से कैसे हुआ। तो पृथ्वी का जो घनत्व हुआ 5.5 हुआ, किस प्रकार से निकला, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होती है। द्रव्यमान पृथ्वी का 6 × 10⁻24 kg, और आयतन मैंने ऑलरेडी आपको निकाला था, पृथ्वी का जो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। और इस फार्मूला को जब इसको बैठाया तो 5.5 और केजी को ग्राम में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, और किलोमीटर को सेंटीमीटर में जब ट्रांसफ़र कीजिएगा
तो इसका डाटा बहुत ही छोटा आ जाएगा, 5.5 ग्राम बाय सेंटीमीटर की। तो दोस्तों आशा करते हैं आप ये 10 पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और बातों को हम चर्चा कर लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। अब आइए, ये सब चीज़ समझ गए, आगे हम बढ़ते हैं। सभी का आप लोग नोट हम आशा करते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाते होंगे या सभी को उतारते जाते होंगे और काम करते जाते होंगे। चलिए अगरमा पॉइंट हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का निर्माण कभी कभी पूछा जाता है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था। तो मैंने आपको एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति चैप्टर पढ़ाया था। कहे थे एक बिग बैंग कंसेप्ट हुआ था और एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ था, और वहाँ ये एक बहुत बड़ा पिंड छोटे छोटे पिंड में विभाजन हो गया था। तो पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 450 अरब साल पहले हुआ था। तो पूछा जाए आपसे पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, तो पृथ्वी का उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पृथ्वी का उत्पत्ति की बात पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इसका होगा, तो याद रखिएगा 4.5 कहीं 4 अरब साल पहले हुआ था, अरब साल पहले। ये भी डाटा आपका सही है। पूछा जाएगा पृथ्वी का उत्पत्ति या निर्माण या आज से कितना साल पहले है, तो 4.54 अरब साल पहले, या डाटा ऐसे छोटा लिखना चाहते हैं तो 4.5 अरब साल पहले, अरब साल पहले। और इसी को यदि हम लोग 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं 4.5 बिलियन साल पहले, बिलियन साल पहले, ये भी कह सकते हैं। तो अरब में यदि हमारा डाटा है तो 4.5 अरब यानी 4.5 अरब साल, या यदि हम बिलियन में डाटा जैसे हम पूछे तो अरब और बिलियन लगभग लगभग एक ही होता है, क्योंकि समझे। तो 4.5, और हम जानते हैं 1 अरब बराबर 100 करोड़ होता है। तो जब इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 450 करोड़ साल पहले, करोड़ साल पहले। तो याद पूछा जाए आपके बाद, तो ये तीनों डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का निर्माण, तो ये भी सही है डाटा, ये भी सही है, ये भी सही है, और अपने जगह पर ये भी सही है। तो आज समझ गए होंगे हमारा जो पृथ्वी, आज जो हम लोग पृथ्वी पे हैं 450 करोड़ साल पहले, 1-2 करोड़ साल पहले नहीं है, 400 करोड़ साल पहले ये इसका निर्माण हो चुका था। लेकिन याद रखेंगे पृथ्वी पर जब ये निर्माण हुआ था तो उस समय जीवन लायक नहीं था, वह आग का गोला था। करोड़ों साल के बाद वह ठंडा होने के बाद, शीतलन होने के बाद यहाँ पृथ्वी पर मानव आया, जीव जंतु आया, वनस्पति आया, तब जाके आज इतना सुंदर पृथ्वी देख रहे हैं, हरा भरा पृथ्वी देख रहे हैं। ऐसा जब नहीं पृथ्वी का निर्माण हुआ था ऐसा सुंदर नहीं था, न पानी था, न कुछ, कहीं कुछ नहीं था, कोई जीव नहीं था, एक कीड़ा मकोड़ा तक भी नहीं था, एक प्लांट भी नहीं था। इसकी उत्पत्ति धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ है, और धीरे धीरे आज आके जाके हमारे पृथ्वी इस सुंदर रूप में। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी मानव अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति के साथ साथ बहुत छेड़छाड़ किया जा रहा है। परिणामतः बहुत तरह की यहाँ हमारे ग्लोबल वार्मिंग को देखने को मिलता है। एक सही समय पर वर्षा ओरा देखने को नहीं मिलता है, एक सही समय पर ठंडा और गर्म का अंतर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानव अपने प्रकृति के साथ कुछ यदि किया गया है तो इसका परिणाम हम लोग को देख रहे हैं। और अभी अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक साल दर साल पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो जब तक हम लोग कुछ ऐसा करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद नहीं करेंगे, तब तक फिर यह पृथ्वी एक ऐसा समय आएगा जो जीवन रहने लायक नहीं बनेगा। मानव, यहाँ जीव जंतु जितना है सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से भी, इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग का एक कर्तव्य बनता है, अपना जो भी पृथ्वी पर प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको संरक्षण करें। जीव जंतु, पेड़ पौधा या जो भी चीज़ है उसको हम लोग आधार दें, अपने जीवन में पेड़ लगाएं। इस पेड़ लगाने से भी क्या होता है, जो हमारा जो पृथ्वी है, एक वातावरण एक सुरक्षित रहता है, एक शुद्ध रहता है, जो कि मानव के लिए ही लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से देखें तो पृथ्वी का उत्पत्ति भी बहुत साल पहले हो गया है, और इतना साल अनुमान लगाया गया है, इतना साल और रहेगा, क्योंकि एक न एक दिन हम जानते हैं
सूर्य हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश का स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। और हम जानते हैं सूर्य में भी एक सीमित ऊर्जा है, और इसका भी अनुमान लगाया गया कि उस जिस दिन वह ऊर्जा समाप्त करेगा तो हमारे पूरे सौरमंडल में जितना भी ग्रह है उसको लेते हुए ब्लैक होल में समाएगी। तो ऐसा नहीं है जो हमारा पृथ्वी है तो अनंत काल के लिए यह रहेगी, नहीं, इसका भी अंत है। मैंने पिछले क्लास में सारा चीज़ बताया था, तो वो चीज़ आपको समझ गया होगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। अभी बहुत बातें हैं अभी जानना, तो बहुत बातें को जानेंगे। तो अभी हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक होगा यहीं से 12 से स्टार्ट करेंगे, भाग 2, यानी पृथ्वी का परिचय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 11 तक हो गया, 12 में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी का, एक मिनट, पृथ्वी का एक उपनाम दिया गया है। पृथ्वी का जो उपनाम है इसे हम लोग ब्लू प्लानेट कहते हैं, ब्लू प्लानेट, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी पर 71% जल है। कितने परसेंट जल है? 71% जल है पूरे पृथ्वी पर। और इसका जब प्रकीर्णन होता है तो हम लोग जब याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी का उपनाम नीला ग्रह क्यों दिया गया? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला होती है। इसलिए पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा गया। तो इस प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे 71% जो जल है उसको भी डिवीजन करेंगे हम काफ़ी अच्छे, जिसमें सागर, महासागर। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू 13वां पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग भी एकदम रेगुलरली रूप से इस क्लास को करते चलिए। बहुत ही जल्दी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।